हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपको बताएंगे। ओके, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स आईसीएससी बोर्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको बताना है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हम उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर से अगर आप अपने गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो गिवन नंबर है वो अंडर रूट से आज़ाद हो जाए। क्या कहा मैंने? रेशनलाइजिंग फैक्टर हम उन नंबर को कहते हैं या उन नंबर्स को कहते हैं जिस नंबर से अगर आप अपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो गिवन नंबर है वो अंडर रूट से आज़ाद हो जाए। समझ में आया अच्छे से? चलिए, यानी 5 अंडर रूट 2 है। मैं आपको वो नंबर बताऊंगा जिससे अगर आप 5 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका 5 अंडर रूट 2 है ये अंडर रूट से आज़ाद हो जाएगा, यानी इसमें से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। यहाँ पे अंडर रूट 2 है ना, तो आप इसको अगर अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करा दें 5 अंडर रूट 2 को, तो आपका क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट से हट जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है ना, ये आपका 5 अंडर रूट 2 लिखा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे अंडर रूट 2 से, तो देखो अंडर रूट 2 को अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं भी पता है तो देख लो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता, ये तो मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे। और अंडर रूट का मतलब ही होता है कि पावर कितनी दी है? 1/2 दी है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हो जाएगा 5 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया? 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही होगा वो। तो 5 इंटू में 2, आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, यानी अगर 5 अंडर रूट 2 को हमने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आपका 5 अंडर रूट 2 देखिए अंडर रूट से आज़ाद हो गया ना। आंसर कितना आया? 10 आया। इसमें तो अंडर रूट है नहीं। तो आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कराया है ना, इसको आप कहेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि आर और एफ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आया आप अच्छे से? इसके बाद आप कर लोगे। देखो कैसे कैसे करेंगे। अंडर रूट 24 है, इसको आप डायरेक्ट अंडर रूट 24 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे बेटा? पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे। देखिए साइड में एलसीएम निकालिए। 2 से डिवाइड किया कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 3। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट लिखा है, इसका मतलब क्या है? पावर 1/2 है। और जब पावर 1/2 होती है तो अगर 2 का पेयर बन रहा है तो उसको हम देख लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 2 का पेयर बन रहा था, ये तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 3 बचेगा ना, और 2 इंटू 3 होता क्या है? 6 होता है। यानी अंडर रूट 24 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो आप आसानी से बता दोगे। यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 को अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 अंडर रूट 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अंडर रूट 6 से। ये हो जाएगा 2 इंटू में अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो आपका जो अंडर रूट 6 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा आर एफ, यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है अच्छे से? ओके, थर्ड वाला देखो, अंडर रूट 5 माइनस 3। तो देखो बेटा, इस तरीके का अगर आपको नंबर दिया है ना और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है तो आपको आग बंद करके क्या करना है? यही नंबर लिखेंगे, लेकिन क्या? साइन बदल करके। यानी इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इस नंबर का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, मैं यहीं भी लिख देता हूं, वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 प्लस में 3। ठीक है, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है या नहीं? अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके भी बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, ये आपका आइडेंटिटी पे बेस्ड है, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको a माइनस बी इंटू में a प्लस बी दिख जाए ना,
तो इसको सॉल्व करने मत बैठना, इसकी आप आइडेंटिटी जान लो। इसका फाइनल आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं। देखो ए की जगह पर √5 है, बी की जगह पर 3 है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर कर देंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? -4। जाहिर सी बात है 5 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो 9 में से 5 ही माइनस होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। क्लियर है? तो फिलहाल हमको ये सारी चीज़ नहीं पूछा था, हमको सिर्फ रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, ये चीज़। तो ये आपका क्या हो जाएगा? RF। ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता के निकल जाऊँ, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, इस वजह से मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे इसका RF क्या हो जाएगा? इसका RF होगा 7 प्लस में √7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? RF हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, माइनस में √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा? 42 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? RF हो गया। चलिए इसके बाद देखेंगे। ओके, देखिए ये वाला देखिए, इसको भी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप 18 का एलसीएम निकालोगे, फिर 50 का निकालोगे। देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। 50 का भी निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 25 आया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, यानी यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है। तो पहले वाले में से बाहर क्या आएगा? 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2 बचेगा, माइनस में। दूसरे वाले में देखो क्या बाहर आएगा? 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 का पेयर बन रहा था। अंदर क्या बचेगा? √2। ठीक है, ये बचेगा 2। अब देखो दोनों एक तरीके के लाइक टर्म्स हैं, यानी एक जैसी टर्म है, दोनों में √2 आ रहा है, तो 3 में से 5 माइनस कर देंगे। 3 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? -2 आएगा ना, और साथ में √2। ठीक है, अब इसका आपको RF निकालना होगा, और इसका RF तो आप जानते हो, अगर √2 है यहाँ पे, तो इसको आप जस्ट अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो नंबर है ना, इसमें आपका √ नहीं बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? RF हो जाएगा। माइनस क्यों आया पता चल गया था ना, क्योंकि भैया 3 में से 5 माइनस किया था। 5 में से 3 माइनस होगा, आंसर आएगा 2, लेकिन वो नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है थोड़ा साइन बस। अब देखो -2 इंटू में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? -4। रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया? √2 हो गया। क्लियर है ना अच्छे से? ओके, अब देखो ये वाला, देखो ये भी बहुत आसान है। √5 प्लस में √2 हो जाएगा, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? RF हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर। सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। a माइनस बी a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्लियर है? √5 का स्क्वायर करेंगे 5 बचेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा, आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आखिरी में दिखे कि हाँ √ से वाकई हमको आज़ादी मिल चुकी है, मतलब जो फाइनल आंसर में √ नहीं रहेगा, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ वही करेंगे। √13 -3 कर देंगे, +3 है तो -3 कर देंगे, फिर √13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे। √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, आंसर कितना आया? 4 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? RF हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो ये वाला देखो। अच्छा जी देखो, यहाँ पे जो है, अब समझना, यहाँ पे आपका 15 और 3 जो है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होता है, तो 3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 आपने कॉमन लिया, 15 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बचेगा, माइनस में। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं हैं, लिख इस वजह से नहीं ले रहे हैं, लिख वैसे तो लिख देते हैं, अगर सिर्फ 1 बचता तो लिख देते, लेकिन इसके साथ √2 भी है ना, इस वजह से नहीं लिखते हैं 1 √2। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप? √2 लिखोगे। अगर आप चाहते तो √2 के आगे 1 लिख देते, लेकिन जाहिर सी बात है √2 है, ये बात तो कंफर्म है ना कि अगर √2 सिर्फ लिखा है तो
अगर कहीं पे अंडर रूट 2 लिखा है सिर्फ, तो उसके आगे 1 होगा ही होगा, इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो हम इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देख के अपना RF लिख देंगे, तो 5 प्लस में अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो 3 लिखा आपने, ये आपका RF हो गया, ठीक है। मैं सॉल्व करके भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ RF नहीं बता रहा हूँ, RF बता दूंगा तो आप रट लोगे, पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि देखो वाकई हमको अंडर रूट की गिनती से आज़ादी मिली है लास्ट में। a माइनस बी ए प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू में ये हो जाएगा 23, 25 में से 2 माइनस करेंगे 23 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 69 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखो आखिरी में हमको अंडर रूट से आज़ादी मिल चुकी है। क्लियर है? चलिए 9th वाला देखिए। अब देखो ये भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सेम नंबर से, बस बीच में माइनस आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस में 2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है अच्छे से? अब सॉल्व करना चाहो कर लो, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 माइनस 4 3 ज़ा 12, आंसर कितना आया 18 माइनस 12 6 आ गया। तो देखो आखिरी में हमको अंडर रूट से आज़ादी मिली है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।